बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फिजिक्स के साथ हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे टेंशन एंड एक्सेलेरेशन इन स्ट्रिंग। ये सब टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.2 का। तो सबसे पहले हम टेंशन की डेफिनेशन जो है वो करते हैं। द फोर्स एक्टिंग अलोंग ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। तो स्ट्रेच तनी हुई रस्सी के साथ जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम टेंशन कहते हैं। अब जो है हम एक्सप्लेनेशन इसकी इस तरह से करते हैं। दी हैंगिंग वेट, ये सामने जो आपके पिक्चर बनी हुई है फिगर, इसमें ये वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये रस्सी के साथ जो है टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो वेट डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है, इसलिए इस पर नेट फोर्स जो है बॉडी पर वो ज़ीरो है। और अगर नेट फोर्स होती तो एक्सेलरेशन होता, लिहाजा एक्सेलरेशन फोर्स नेट फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी रेस्ट में है। तो अब हम इसको यूं एक्सप्लेन करते हैं। द हैंगिंग वेट पुलिंग द स्ट्रिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज एक्शन। तो ये वेट जो है एक्शन, ये इसका एक्शन है रस्सी पर स्ट्रिंग के ऊपर। काजेज द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, तो इसकी वजह से टेंशन टी जो है स्ट्रिंग में क्रिएट होता है। द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड ऑन द वेट, तो ये अपवर्ड ऊपर की तरफ वेट पर बॉडी पर एक्ट कर रहा है। तो ये रिएक्शन है, तो इसका रिएक्शन है वेट का, ऊपर की तरफ जो है वेट डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है रस्सी के ऊपर। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये क्वांटिटी में इक्वल हैं और डायरेक्शन में मुखालिफ हैं, इसलिए कैंसिल कर देते हैं। नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है और कोई इस पे एक्सेलरेशन नहीं है। एक्टिंग अपवर्ड ऑन द वेट बॉडी, the weight and tension are equal and opposite in direction, तो ये इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो है हम इसी का सब टॉपिक, ये हमारे पास जो है एक बॉडी है जिसका दो बॉडीज जो हैं, एक बॉडी हैवी जिसका मैस जो है m1 है, ये इसका मैस m1 है और वेट m1g है, ये डाउनवर्ड है, ये हैवियर है बॉडी ए देन बॉडी बी। और ये एक स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पर, सिरों पर ये इनको बांधा गया है और ये स्ट्रिंग जो है ये फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर से गुजार दी गई है। जाहिर है कि इसका बॉडी ए का वेट चूंकि ज़्यादा है और ये यानी वेट एक फोर्स है जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है और ये डाउनवर्ड बॉडी मूव करेगी क्योंकि ये फोर्स कम है ये इस तरफ, और इस तरफ जो है टेंशन कम है। ये अगर हम ये बॉडी ए कंसीडर करें तो बॉडी ए पर जो है टेंशन ऊपर को है और वेट नीचे को है। जाहिर है कि अगर वो ऊपर हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर टेंशन और वेट दोनों इक्वल हैं तो नेट फोर्स ज़ीरो है। तो जाहिर है कि यहाँ टेंशन कम है और वेट ज़्यादा है तो बॉडी इसलिए नीचे को एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगी। तो इस और यहाँ जो है ये बॉडी ऊपर को मूव क्यों कर रही है कि यहाँ वेट बॉडी का कम है और टेंशन ज़्यादा है और बॉडी पर नेट फोर्स जो है ये ऊपर को एक्ट कर रही है बॉडी बी पर,
और बॉडी ऊपर को मूव करेगी एसलेशन के साथ फोर्स, क्योंकि सेकंड लॉ के तहत एसलेशन क्रिएट करती है। अब हम इसको, ये टॉपिक है वर्टिकल मोशन ऑफ टू bodies attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley। तो इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, फाइंड टेंशन T एंड एक्सेलरेशन A। तो इसमें ये ऊपर वाला जो टॉपिक है, इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन आपने फाइंड करना है सिस्टम में। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, यानी ए एंड बी, टू बॉडीज अटैच टू द अपोजिट एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो फ्रिक्शनलेस पुली से ये पास कर रहा है। बॉडी ए ऑफ ग्रेटर मैस m1, ग्रेटर मैस m1 देन बॉडी बी ऑफ मैस m2, और बॉडी बी से मैस ज़्यादा है। दी बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स ग्रेटर वेट W1 इक्वल टू m1g, and then the tension T in the string। तो टेंशन T जो है स्ट्रिंग में, the net force acting on body A is equal to m1g minus T, यानी बॉडी A पर का वेट चूंकि ज़्यादा है और इसलिए वेट m1g में से अगर टेंशन कम है, ऊपर जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसको माइनस कर दें तो नेट फोर्स हम फाइंड कर लेंगे। नेट फोर्स जो एक्सेलरेशन बॉडी में पैदा कर रही है ए में डाउनवर्ड, यानी इसकी स्पीड में जो पर सेकंड चेंज क्रिएट कर रही है फोर्स, वो नेट फोर्स है सेकंड लॉ के तहत। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन m1g माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स है m1a। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ड्यू टू लेस वेट m2g यानी दूस बॉडी B का लेस वेट ऑफ बॉडी B का वेट चूंकि लेस है और बॉडी B ऊपर को मूव करेगी टेंशन से, देन टेंशन T इन दी स्ट्रिंग बॉडी B moves upwards according to Newton's second law of motion T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, यानी नेट फोर्स जो है इस पर ये होगी m2a अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 एंड 2। 1 इक्वेशन और 2 के मुताबिक जो है इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो a इक्वल टू m1 माइनस m2 m1 प्लस ओवर m1 प्लस m2g। अब यानी एक से हमने एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली है t की और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू जो है दर्ज कर दी है, या दोनों इक्वेशनों को हमने ऐड कर लिया है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऐड किया है और बाद में रीअरेंज किया है, तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया जो सिस्टम में बॉडी ए में डाउनवर्ड और बॉडी बी में अपवर्ड एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है। अब जो है हमने टेंशन फाइंड करना है डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 है, इससे हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया। हम डिवाइड करने से हमने ये फाइंड कर लिया है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 ये हमने फाइंड कर ली। ये टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो फाइंड हो गया हमारे पास। ये मैस
M1 और M2 के प्रोडक्ट के को दुगना कर दें और साथ ग्रेविटेशनल एसलेशन से मल्टीप्लाई कर दें और उसको डिवाइड कर दें दोनों मैसेज के सम से, तो हम टेंशन सेटिंग में फाइंड कर सकते हैं। और एसलेशन हम यानी मैस M1 से M2 माइनस कर दें और इसको एसलेशन G से मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों के सम से मैसेज के सम से डिवाइड कर दें, तो हम एसलेशन फाइंड कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 वी कैन फाइंड एसलेशन G ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेशन नंबर 3 से हम जो है एसलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं G ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एसलेशन G जो है हमारे पास यानी उसका M1 और M2 का सम और डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, M1 और M2 का डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, साथ एसलेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास सॉल्व्ड एग्जांपल है 3.4 और एक बॉडी जो है ए जो है जो बड़ा बॉडी है ये पुली से जो है पुली के ऊपर से गुजरी हुई रस्सी के दोनों सिरों पर बांधा गया है। M1 हमारे पास है 5.2 kg, M2 जो है ये 4.8 kg है। तो हमें पता है कि एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट कर दी, तो यानी ये M1 माइनस M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये M1 की ये वैल्यू है 5.2 kg, M2 की 4.8 kg है और ये M1 5.2 kg प्लस M2 जो है ये 4.8 kg मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर पर सेकेंड एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे पास जो है एसलेशन इनको हमने रीअरेंज किया, डिवाइड किया, सबट्रैक्ट किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा करने से हमारे पास ये 0.4 मीटर पर सेकेंड एसलेशन आ गया। अब टेंशन इन दी स्ट्रिंग जो है ये इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई G। M1 हमारे पास है 5.2 kg और मल्टीप्लाई बाई 4.8 kg मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई M1 है 5.2 kg प्लस 4.8 kg। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली टर्म्स को और नीचे वाली टर्म्स को ऐड करके डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग जो है ये 5.4 न्यूटन हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग आ गया। अल्लाह हाफिज़ बेटे, आज के लिए इतना ही।